हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। और मेरी सुबह हो चुकी है और यहाँ पे मैं चाय और ब्रेड लेके आ चुकी हूँ थोड़ा सा बालकनी में, जहाँ पे ना बहुत सुकून मिला करता है। और यहाँ पे ऐसे ना थोड़ा सुबह सुबह पे बारिश वाला मौसम हो रहा था, तो देखने में अच्छा लगता है। और ये जो बाजू में आपको दिख रहा है ना, जहाँ पे सीताफल दिख रहा था, ये बंदरों ने ही तोड़ के फेंका होगा। और ये ना यहाँ पे एक फैक्ट्री है यहाँ पे एक, और ये ना यूनिफॉर्म फैक्ट्री है, तो जस्ट बाजू से ही है। और यहाँ मैं पहले गई हूँ एक बार, और मैंने यहाँ पे भी वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे ना बहुत सारे मैंने आपको दिखाया फूल बहुत लगे हैं। तो आजू बाजू में जो अंकल रहते हैं ना, तो काफ़ी लोग यहाँ पे सुबह से आते हैं पूजा के लिए, फ्लावर वगैरह ले जाते हैं। और बिल्कुल भी कोई मनाहियत किसी तरीके से नहीं होती है, क्योंकि सब लोग बहुत खुशी खुशी से अपने त्यौहार मनाते हैं। तो बहुत कि मैं ना देखती रहती हूँ कि 1 2 3 लोग तो मुझे दिखे हैं आते हुए, और भी आते हो तो मुझे नहीं पता। तो इन्हीं लोगों के लिए ये फूल होता है और सब ले जाते हैं। तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें किसी को काम आना चाहिए, चाहे वो कोई हो। फिर यहाँ पे रेडी सेडी होके मेरा बेटू जा चुका है स्कूल के लिए। तो बड़े प्यार से, जैसे पहले ना हम बचपन में ऐसे ही जाते थे, जाने का दिल हो रहा है नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी चलना है, तो वैसे उसे देख के ना मुझे लग रहा है। और यहाँ पे मेरी पहलवान लगी हुई है पानी भरने के लिए। तो ये मेरी सिस्टर है, मैं इसको पहलवान बोल रही हूँ, बट वो देखेगी तो मुझे चिड़चिड़ करेगी कि तुमने मुझे ऐसे क्यों बोला है। तो माशाल्लाह से अल्लाह इसे अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। और यहाँ पे इसकी क्लीनिंग वगैरह सारा कुछ हो गया है। उसके बाद इसका सामान भी सेटअप धीरे धीरे हो रहा है। तो वो सारी चीज़ तो बिखरी हुई मैंने आपको नहीं दिखाया है, बस ये सेटअप कर रही है यहाँ पे। वही मैंने छोटी सी क्लिप ली है। इस टाइम पे सारे नाश्ते के बर्तन भी धुल चुके थे और सब कुछ हो गया था। तो धीरे धीरे से वो अपना सारा कुछ सेट कर लेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना गोभी आलू की सब्ज़ी बनी हुई थी, और ये मैं लास्ट में नाश्ता कर रही थी, तो मैंने अपने लिए नाश्ता निकाल लिया है। अब जाके थोड़ा टीवी देख लेती हूँ बच्चों के साथ इस टाइम पे, नहीं तो मैं टीवी बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ, और वहीं पे जाके नाश्ता कर लूँगी। तो इस टाइम दोपहर हो गई थी, मैं नहा के आ गई हूँ। और उसके बाद अब हो रही है लंच की तैयारी। तो लंच में सलाद वगैरह बनाना था। तो यहाँ पर मेरी बहन इस वक्त नमाज़ अदा कर रही थी, जब तक मैं यहाँ पे सैलेड वगैरह कट करके रख ली हूँ। और ये वाला तो मोइन के लिए कुकुम्बर है, क्योंकि मोइन ऐसे ही खाता है। और आज बने हुए हैं बघारा चावल यहाँ पे, और ये दाल बनी है, तो चने की दाल है लौकी वाली। और उसके सासू माँ को भी बहुत पसंद होती है ये दाल। तो चना दाल लौकी वाली ये दाल बनी थी, और भी चिकन भी बना था। तो यहाँ पे स्कूल से शाम आ चुका था, और ये जेली लेके आया था। तो मुझे इसको देख के ना ऐसे, सच में मैंने इससे तो खा लिया था ऊपर से, और आपको दिखा रही थी, डरावनी सी लग रही थी। और शम्स ने जो इसको नहाने के बाद खाया ना, तो उसको बहुत तेज़ ना 2 दिन बुखार आया है। तो नहीं खाना चाहिए बच्चों को ऐसे, लेकिन क्या करे, बच्चे मानते कहाँ हैं। मेरी बहन बोल रही थी वही जेली इसको नुकसान की है जो इसने खाई है। फिर यहाँ पे हम सब लोगों ने लंच किया। तो साथ में बैठ के खाने का एक अलग अच्छा लगता है, मतलब बहुत सुकून मिलता है, सब लोग रहते हैं तो अच्छा है। और इसी तरीके से मेरी बहन के घर में मेरा टाइम कुछ गुज़र रहा है, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे मेरी प्लेट है, और यहाँ पे बच्चों की भी लग जाती है। तो मेरा बहन का ना सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, वो खाना नहीं खाती, सबसे लेट खाती है, क्योंकि इनको खिलाने में बैठ जाती है। और यहाँ पे ये लोग खेल रहे थे, और मेरे मोइन को इतना रुलाए इतना रुलाए। फिर मैंने मोइन को बोला कि तुम इनको अब परेशान करो। तो मोइन ने सारा, इनका हाउस बना हुआ था, उसने सारा कुछ डिस्टर्ब कर दिया। फिर यहाँ पे मैं अपनी बहन को बोल रही थी लाओ मैं बर्तन धुल देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, लेकिन उसने मुझे बोला कि नहीं, तुम जाके थोड़ा दूसरा कुछ कर लो। और बर्तन जैसे साफ़ होंगे तो फिर वो अपने दूसरे काम भी कर लेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कपड़े भी निकल चुके हैं वॉशिंग से, तो इनको मैं डाल दूँगी।
और ये जब तक सूखते रहेंगे, क्योंकि इनको डालने में भी ये रहता है कि थोड़ा सा डर लगती है कहीं बंदर ना आए। मेरे को तो लगती है क्योंकि रेलिंग ना पूरी मंकी ख़राब कर देते हैं, तो इनको पूरा साफ़ करके उसके बाद डालना पड़ता है, क्योंकि यहीं पे उछलते कूदते हैं ना, वो तो थोड़ा डर सी लगती है। और बारिश का मौसम अगर आया तो फिर इनके लिए दौड़ो भी, जल्दी से कपड़े भी उठाओ नहीं तो भीग जाते हैं। तो यहाँ पे कपड़े भी मेरे फ़िलहाल डल चुके हैं, सब ने खाना पीना खा लिया है और सब बच्चे वगैरह टीवी देख रहे थे इस टाइम पे। तो आंटी आके बैठ गई थी, और आंटी इस टाइम पे आके बैठ जाती तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आंटी का नेचर मैं कैसे बताऊं कि कितना अच्छा है, माशाल्लाह आंटी इतनी अच्छी है। सबसे अच्छी ना इनमें बात वो है जो मुझे पसंद है, ये दिल की बहुत साफ़ है। ये मतलब ना किसी की बुराई में नहीं रहती हैं, किसी तरीके से, मतलब जैसे होता है ना इंसानों की फितरत होती है, वो सब चीज़ इनमें नहीं है। और बहुत अच्छी आंटी है। तो यहाँ मोइन को बहुत प्यार करती है, लेकिन मोइन इनसे दूर भागता है। तो आंटी की मैं कुछ आपको क्लिप दिखाती हूँ। ये तीज के दिन की थी और मैंने छोटी सी उनकी वीडियो बना ली थी। बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। दिन भर का व्रत रहने के बाद 24 घंटे के बाद ये नाइट में था। तो मतलब जब पूजा होती है ना उस टाइम पे 24 घंटे का तो बाद में हुआ होगा, लेकिन सारा दिन व्रत रहने के बाद ये इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, इनको किसी की नज़र ना लगे। और आंटी के लिए भी मेरी हमेशा ब्लेसिंग ही है, वो हमेशा खुश रहें, क्योंकि वो मुझे बहुत दुआएँ देती हैं। और फिर हम लोग जा रहे थे थोड़ा बाहर, तो ये टाइगर ऐसे बैठा था, सच में ऐसे लग रहा था बिल्कुल हकीकत में बैठा हुआ है। तो मैं, मोइन, मेरी बहन, सब लोग थोड़ा निकल चुके हैं, तो थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। ऐसे पास में ही जा रहे थे हम लोग। तो मोइन तो यहाँ पे पैदल चल रहा है, और मैं आपको दिखाऊंगी कि शम्स बाबू अपने पापा की गोद पे है। तो कितना ज़्यादा था ना कि बड़ा भाई गोद पे, छोटा भाई पैदल चल रहा है। तो मुझे लग रहा था यार, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे हैं, कभी उनका मन हुआ चलने का, कभी नहीं हुआ। तो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ पे भाई साहब उसको लेके जा रहे हैं, और पास में ही बस चौराहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब फुल्की वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है, और भी चीज़ें, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हमें फुल्की यहाँ पे खानी थी। तो हम लोगों का सिर्फ टहलने का वे था और कुछ भी वेस्ट नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे फुल्की खाए सब लोग। और फुल्की किसको किसको पसंद है, गोलगप्पे बताना ज़रूर आप लोग, ठीक है, कमेंट करके। और यहाँ तक वीडियो में आ गए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा आप लोग को भी और मुझे भी, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी पैसे चार्ज नहीं लगने हैं, ठीक है। तो निकल चुके हैं, फुल्की वगैरह खा के हम लोग आगे यहाँ पे। तो भाई साहब हम लोग को बोले कि थोड़ा यहाँ पे भी चलो। तो उनका ये रहता है ना कि थोड़ा बहुत बच्चों का मतलब घूमना फिरना हो जाता है, तो उनको अच्छा लगता है। बच्चों की वजह से ही हमेशा माँ बाप घर से बाहर निकलते हैं, नहीं तो इस टाइम में इंसान दिन भर काम धाम करके सोचता है कि अब फ्री होके थोड़ा रेस्ट ले ले। तो बच्चों की वजह से उनको निकालना पड़ता है। फिर मुझे और अना को भाई साहब ने यहाँ पे चाय पिलाई। तो यहाँ पे बहुत टेस्टी चाय मिलती है, पास में ही शॉप थी। तो मैं, अना यहाँ पे चाय पी, और शम्स भी इस समय पे चाय पीता है, तो शम्स ने भी चाय ली। तो चाय का कप तो बहुत छोटा और बहुत कम चाय थी, लेकिन टेस्टी थी। अब मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।